आज आपको कष्ट देने के पीछे संगठन महासचिव के रूप में हमें कहना है कि बिहार के अंदर बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लगातार 120 दिनों के लिए बिहार में बदलाव के रूप में यात्रा का शुरू किया गया है। यह यात्रा सिताब दियरा जयप्रकाश नारायण जी की धरती से 20 मई को शुरू हुई है। नेता का जो बिहार बदलाव यात्रा है वो 240 विधानसभा में वो जाएंगे और सभी जगह बिहार बदलाव सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ चौक चौराहा हाट बाजार में भी लोगों से मिलेंगे और मिलते हुए उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है और बिहार से बदहाली से निकालने के लिए सभी तरह का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। वह प्रयास काफ़ी हद तक रंग दिखा रही है और बिहार के नौजवान बुजुर्ग सबका आशीर्वाद मिल रहा है। उस अंजाम को पूरा करने के लिए एक संगठन की मजबूत संगठन की ज़रूरत है। जनसुराज पार्टी की बिहार में जो संगठन है, पूरे बिहार में सांगठनिक 40 जिला है और अनुमंडल स्तर पर 95 हमारे सांगठनिक अनुमंडल समिति है और फिर बिहार के सभी प्रखंडों में भी हमारी समिति काम कर रही है। पंचायत स्तर पर भी पार्टी की समिति मजबूती से काम कर रही है। बूथ स्तर पर हमारी कमेटी का निर्माण हमारे मजबूत साथियों के द्वारा बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये तमाम बातों को समीक्षा के लिए बिहार यात्रा पर संगठन की यात्रा है। यह 260 दिनों के लिए हमारी यात्रा है जो 21 मई को वाल्मीकि नगर अनुमंडल से हमने शुरू किया है। इस यात्रा में सभी जिला में हम जाते हैं और जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो हमारी कमेटी है उसकी बैठक करते हैं। अनुमंडल स्तर पर जो हमारी कमेटी है उसकी बैठक करते हैं और एक प्रखंड की बैठक प्रत्येक जिला में हम करते हैं और अपने संगठन में की हम समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा में जहां सुधार की ज़रूरत है उसको करने के साथ, क्योंकि 2025 में प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को टास्क दिया है कि 2/3 बहुमत से बिहार में हम लोगों को सरकार बनाना है। इसको ध्यान में रखकर हम लोग मजबूत संगठन बना रहे हैं। साथ साथ पार्टी ने 2 काम हम लोगों को दिया है कि बिहार बदलाव के लिए बिहार बदलाव हस्ताक्षर, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार सरकार चलाने में विफल रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिए बिहार को, तो उसे निकालने में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बदहाल बिहार बनाने में जो प्रमुख मुद्दा है उसमें से 3 मुद्दा पार्टी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिहार में जातीय सर्वे और आर्थिक सर्वे जो हुआ था उसमें 94 लाख लोगों को राज्य सरकार ने तय किया था कि वैसा परिवार है 94 लाख जिसको रहने का छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो इसलिए वैसे परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे। 2 साल बीत गया, 1 रुपया भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। दूसरा हम कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने के लिए राज्य सरकार ने कहा था। वो लालू राबड़ी जी की सरकार भी कहा था और वर्तमान सरकार एनडीए का भी कहा था, लेकिन कुल मिलाकर 35 वर्ष में 2,20,000 लोगों को पर्चा दिया गया बनिस्पत 50 लाख। उसमें से भी 1,20,000 पर्चा लेकर लोग हो रहा है, उसको दखल दहानी नहीं हुआ। तो कुल मिला के हम लोग को कहना है 48 लाख लोग तो ठगा गए। तो अगर यह बात सही है तो लोगों से हम हस्ताक्षर करा रहे हैं, तो परिवारजन के नाम पर लाखों की लूट, दाखिल खारिज के नाम पर लूट, तो इस लूट बचा है तो आप हस्ताक्षर करिए। इस 3 मुद्दा को लेकर के बिहार के हमारे साथी 1 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे और 2 माह के अंदर हम बिहार में जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री जी को देंगे। समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो अंतिम सत्र जो विधानसभा चलेगा वो जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगा हम विधानसभा को भी घेरेंगे। साथ ही साथ दूसरा काम सदस्यता का है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 काम हम कर देंगे, यानी हम दोनों बात लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो जीविका महिलाओं को जो लोन देना है हम 4% ब्याज पर देंगे। वर्तमान सरकार 12% ब्याज लेती है, हम घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी तो 8% ब्याज सरकार देगी और 4% जो है जो लोन लेगा महिला वो उनको देना होगा। हम लोग 400 रुपया का पेंशन हम लोग जो है 2,000 रुपया कर देंगे हमारी सरकार बनने के साथ।
शिक्षा व्यवस्था में भी चूँकि हमने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाएंगे, तो हम सभी शिक्षा को प्राथमिक और मध्य विद्यालय को नेत्रहाट विद्यालय की तरह हम प्रोन्नति कर देंगे और 100% बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 1%, 2%, 10% नहीं, 100 में 100% हम लोग रोजगार देंगे। आज भी बिहार में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को तो छोड़ दीजिए, आपके संगठन महासचिव से बिहार में कोई भी बेरोजगार हमसे मिल करके बात कर सकता है, मैं 1 घंटा में उसको रास्ता बता दूंगा और वो रोजगार उसको हो जाएगा। ये आपके संगठन महासचिव कह रहा है। तो इस बातों को मैं अपने साथियों को कह रहे हैं कि आप जाइए, आप इस बातों को कहिए। पंचायती राज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संविधान लिखा, संविधान को जो है अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से संविधान को कहा कि उसको लागू नहीं करना है। ये सिर्फ बनाया गया इसलिए है कि महिलाओं को और दलितों को मुखिया बना दिए, प्रमुख बना दिए कि खाली बोल करके वोट लेना है, अधिकार नहीं देना है। अधिकार क्या नहीं दिया गया? मुखिया को एब्सेंटी देना था। पंचायत स्तर पर सभी कर्मचारी पदाधिकारियों को बिना मुखिया के एब्सेंटी से उनको वेतन नहीं मिलना था। जबकि राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी 2001 में, तो उस समय एब्सेंटी के बाद ही वेतन मिलता था। तो मुख्यमंत्री नीतीश जी से तो अच्छा राबड़ी देवी थी कि उन्होंने जो है लिया, एब्सेंटी लिया, तब दिया। आपको जो है ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में बिना एब्सेंटी के ब्लॉक के पदाधिकारियों को 29 डिपार्टमेंट है, ग्रामीण डिपार्टमेंट, और जिला परिषद के अध्यक्ष के बिना वेतन मिल रहा है, सिविल सर्जन का, जिला कल्याण पदाधिकारी का। यह पंचायती राज के कानून के खिलाफ है। जब 1993 में नरसिम्हा राव जी ने इस देश में कानून बना दिया पंचायती राज एक्ट, उसी दिन देश में 3 सरकार लागू हो गई, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पंचायत सरकार। तो जनसुराज कहती है हमारी जिस दिन सरकार बनेगी हम पंचायती राज को संपूर्ण अधिकार देंगे, हम ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार पंचायत सरकार को देंगे। यह जनसुराज पार्टी की सरकार आएगी तो हम बीडीओ और सीओ की पोस्टिंग गवर्नमेंट नहीं करेगा, हम जिला परिषद को दे देंगे और जिला परिषद इस काम को करेगी। एक बड़ा से बड़ा काम प्रशांत किशोर जी का विजन है। ये प्रशांत किशोर जी एक बड़ा ईश्वर के रूप लेकर के बिहार को बदहाली से निकालने के लिए आए हैं। जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोग नहीं है, उस व्यक्ति को जिसको प्रदेश अध्यक्ष की लोग नहीं है, सिर्फ वो आदमी चर्चा कर रहा है बदहाल बिहार को बदलना है और इसमें एक सुखमय बिहार की निर्माण करनी है। बच्चों की भविष्य के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, हर मजदूरों की रोजगार के लिए यह हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। और आपको अंत में विश्वास कराता हूं कि प्रशांत किशोर जी ने जो संगठन को दायित्व दिया है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम जो 7 जिला में गए हैं, जो रुझान है साथियों का, निश्चित रूप से रुझान देख करके मन गदगद है और निश्चित रूप से हम लोग 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। यही कहने के लिए सुपौल में 5 विधानसभा पे एनडीए का कब्जा है। यहाँ सर चैलेंजिंग रहेगा जनसुराज के लिए। यहाँ किस रूप में आप संगठन तैयार करेंगे जो 5 सीट आपके खाते में आ सके? देखिए, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग इसलिए चुनाव जीत गए कि कोई विकल्प नहीं था। लालू प्रसाद जी की राज को समाप्त करना था, जंगल राज को, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चेहरा थे, तो उनकी सरकार बनी। लेकिन लगातार वो विफल हो रहे हैं। लेकिन विकल्प के अभाव में, चूँकि लालू प्रसाद और नीतीश को चुनना है, लोग चाहता है कि नीतीश को न दे, लेकिन फिर देखता है कि कहीं लालू यादव आ जाएगा तो फिर अपहरण, गुंडागर्दी, डकैती चालू हो जाएगा। तो चलो नीतीश कुमार कम से कम कुछ नहीं कर रहा है, तो अपहरण डकैती हो रहा है लेकिन उतना तो नहीं हो रहा है बनिस्पत लालू प्रसाद जी को, तो इसलिए लोग नीतीश जी को वोट दे देता है। लेकिन इस बार बिहार को बदहाली से निकालने के लिए एक ऐसा महान व्यक्ति खड़ा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी लोग नहीं कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का लोग नहीं कर रहा है। रात दिन एक किया है कि बिहार के नौजवानों को, बेरोजगारों को, अपने अपने बच्चों की भविष्य कैसे ठीक हो जाए, इसके लिए लगे हुए हैं। इसलिए अब विकल्प मिल गया है। अब कोई नीतीश कुमार, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का आपने चर्चा किया, उनके पास तो कोई नेता नहीं है। आप एक नेता के नाम बता दीजिए जिसके आ जाने से सुपौल में 500 व्यक्ति आएगा क्या? वो आता तब है, वो हरदम बोलता है मुख्यमंत्री नीतीश जी। नीतीश जी की हालत क्या है? वो प्रधानमंत्री के नाम भी नहीं जानते। हमारे नेता प्रशांत जी लगातार बोल रहे हैं कि अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों का नाम बता दें
तो हम जो है उन्हीं को समर्थन कर देते हैं। तो जो अपने कैबिनेट के मंत्री के नाम नहीं जानता है, जो देश के प्रधानमंत्री के नाम भूल गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का इतना दुर्दिन आ गया कि आप वैसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। आप बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं, यह बिहार के लोग जान गए हैं। इसलिए इस बार कोई छलावा और कोई मूर्खता लोग करने के लिए तैयार नहीं है। इस बार जो है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पूरा बिहार खड़ा है। कि आप इसकी चिंता नहीं करें, चिंता हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको भरोसा कराते हैं, मीडिया को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम फिर कह के जा रहे हैं 2/3 बहुमत से जन सुराज आ रही है, निश्चित रूप से आएगी। ये मैं आपको बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक महादलित बच्चे के साथ गैंगरेप हुआ है और देखिए, ये एक लगातार मंगल पांडे जी को स्वास्थ्य बारे में कुछ जानकारी है क्या? मंगल पांडे को पता है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की बैठकें हो रही है कि नहीं हो रही है? स्वास्थ्य कमेटी या प्रखंड के सभी वार्ड के सदस्य चिकित्सा स्वयं उसका जो नाम है बुला रहे हैं, उसका अध्यक्ष वार्ड के सदस्य, उसको पता है क्या? पंचायत स्तर पर खाता खोलना था आज तक बिहार में खुला क्या? स्वास्थ्य विभाग के मुखिया की कमेटी है, कोई बैठक होता है क्या? पंचायत समिति का बैठक होता है क्या? मैंने कहा कि तीसरी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने 1993 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 29 मुख्यमंत्री बैठे और 29 मुख्यमंत्री बैठ के निर्णय लिया कि योजना चलेगा दिल्ली से, योजना चलेगा विधानसभा से, इम्प्लीमेशन का पावर मुखिया का होगा। क्या किसी मुखिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कमेटी की बैठक हुई? स्वास्थ्य कमेटी के मेंबर माननीय पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजे की बात मैं बोल रहा हूँ और खुला बोल रहा हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक और बिहार में एमपी पंचायत समिति की बैठक में बैठा? अगर कोई एमपी विधायक पंचायत समिति की बैठक में नहीं बैठता है तो लोकसभा के योजना का समीक्षा कौन करेगा? विधानसभा के अंदर जो पटल पर पारित होता है उसके लिए एमएलए को बनाया गया, एमपी को, कि आप जाइए पंचायत समिति की मीटिंग में बैठिए। आप पूछिए ब्लॉक के प्रमुख से, वीडियो से, कि कोई एमपी और विधायक बैठक में आया? तो नहीं आया तो अपने योजना की समीक्षा कैसे करिएगा? तो स्वास्थ्य विभाग कैसे ठीक होगा? आपके विधायक पंचायत समिति की बैठक में नहीं आएंगे तो मॉनिटरिंग कहाँ होगा? इसलिए मंगल पांडे जी को पहले ज्ञान करने की जरूरत है। उनको खुद पता नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है। तो बलात्कार होगी, बलात्कार हुआ उस बच्ची के साथ, एक घटना घट रही है, फिर भी मुख्यमंत्री को तो जानकारी ही नहीं है कि क्या हो रहा है बिहार में। हमने कहा उनको स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत है, तो उनको तो अपने मंत्री का नाम नहीं याद है, तो कौन बालिका का बलात्कार हो गया, कहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, उनको क्या पता है? बीजेपी उनके आड़ में चल रही है और मुख्यमंत्री जी मुल्की सदले हैं कि बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, कहते हैं बेटा को नहीं मुख्यमंत्री बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है, एनडीए आपस में लड़के मर जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जदयू को हराएगी, आज जदयू वाला उसको हराएगा। ये आपस में ये सब कितना लातालाती होगा वो आप फेरा छोड़ दीजिए। हम सरकार बनाएंगे, जन सुराज प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार।